झाग। चार दीवारी का झाग शराब के बारे में नहीं है ये गाना। आई नो हमारे टीवी एक्टर्स नाच रहे हैं, क्रिएटर रील्स बना रहे हैं, इवन हन्नी बाजी नाच दिए भाई सर पे ग्लास रख के। पर अगर ये गाना शराब के बारे में होता तो ये गाने की स्टार्टिंग में शराब की स्पेलिंग गलत क्यों है? क्योंकि दीवारी हमारे साथ खेल रहा था यार। वो शराब की नहीं शराब की बात कर रहा था। जैसे रेगिस्तान की जलती गर्मी में एक प्यासे इंसान को पानी दिखने लग जाता है, सेम वैसे ही झाग गाने में एक छलावा एक बेवड़े आशिक को अपनी तरफ मनमोहित कर रहा होता है। पर कहीं मैं अपने से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ रहा था, तो इसलिए मैं पहुंचा रेडिट पे और वहां पर मिली मुझे अपूर्व MC की पोस्ट, जिसकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर ये लड़की दारू की मेटाफर है तो दारू तो पहले से अवेलेबल है ना चार दीवारी पे, तड़प क्यों रहा है? I am going to explore new type of music, इसलिए it is time to make item song। अरे आइटम सॉन्ग तो ऐसे होता है ना, ये इस गाने को कैसे आइटम सॉन्ग बोल सकता है? Where are the women we can objectify? Where is the entertainment value? नोटी उड़ा के बहन के। टेक्निकली ये गाना आइटम सॉन्ग तो है, हमारे पे परफॉर्मर है, बैकग्राउंड डांसर्स है, ऑडियंस है चिल्लाती हुई, इनफैक्ट डायरेक्टर भी है। जब स्टेज सेट है तो आओ स्टोरी भी समझ ही लेते हैं। एक ट्रेंड कलाकार स्टेज पर आके अपना नृत्य शुरू करता है, पर अपना डांस शुरू करते ही उसको उल्टी हो जाती है। उस कलाकार को अपनी उल्टी में दिखता है झाग। इससे पहले कि वो कलाकार अपनी उल्टी में झाग की वजह समझ पाए, ऑडियंस कलाकार को शो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा मिलते ही कलाकार स्टेज पे जी जान लगाकर नाचने और गाने लगता है। इसी दौरान कलाकार की नजर पड़ती है डायरेक्टर पे और कलाकार को समझ में आ जाता है कि वो ये परफॉर्मेंस किसकी वजह से कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये प्ले और परफॉर्मेंस हो रहा है दीवारी के इंटरनल वर्ल्ड में, और इंटरनल वर्ल्ड को ऐसा लगता है कि उसको इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये मतलब कोई सेक्स सुक्स की बातें नहीं चल रही हैं। सिंबलाइज करता है दर्द को जो रियल इमोशंस दबा के रखने की वजह से इंटरनल वर्ल्ड को हो रहा है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, ये इमोशनल मैनिपुलेशन कर कौन रहा है? ऑडियंस, बाउंसर्स, लड़की? If you're listening to a song that I've made, I want you to listen carefully. तो दीवारी की बात सुन के मैंने सीधा लिरिक्स खोले और मुझे ये समझ में आया कि पहली दो लाइन में वो खुद से बात कर रहा है, अगली चार लाइनों में वो लड़की के लिए अपनी हवस या लस्ट जता रहा है, अगली दो लाइनों में वो बता रहा है कि वो लाचार कितना है लस्ट की वजह से, और आखिरी चार लाइनों में वो लड़की को दोषी ठहरा रहा है अपनी इस हालत के लिए। कोरस में तो दीवारी ने डायरेक्टली बोल दिया अगर ये लड़की ना होती तो शायद उसमें हवस भी ना होती, और ये लड़की उसको इमोशनली मैनिपुलेट करके उसकी जिंदगी से झाग खत्म कर रही है। अब हम समझते हैं झाग का मतलब। झाग किसी भी चीज में हो तो इसका मतलब वो चीज फ्रेश है, वो चीज लाइवली है। बिना फिज वाली कोल्ड ड्रिंक पी है तुमने? कितनी बेकार होती है। पर वहीं किसी आदमी के मुंह से झाग निकलने लगे, दैट्स बैड न्यूज। दीवारी की तो शुरुआत ही झाग से हुई थी। इसका मतलब है दीवारी रियलाइजेस कि वो ये प्ले, ये एक्ट इमोशनली मैनिपुलेट होकर कर रहा है, अपने फ्री विल से नहीं। अब दो सवाल उठते हैं, पहला, ये दीवारी चाहता क्या है, और दूसरा, क्या ये लड़की अकेले मैनिपुलेट कर रही है दीवारी को? रियल वर्ल्ड में कलाकार फुल नशे में है, दारू उसका सारा दर्द दबा दे रही है। इंटरनल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड तक बात पहुंचाने के लिए उसी के लेवल पे गिरना पड़ेगा और दारू का सेवन करना पड़ेगा। अब होना क्या था, मन और दिमाग दोनों एक हो चुके थे, तो कलाकार मनमौजी चीजें करने लगा, जैसे लोगों से धक्का मुक्की। इसी उपद्रवी साहस के चलते कलाकार ने डायरेक्टर से सामना करने का कदम उठाया, पर अपने ही दिमाग के बाउंसर्स को देख के कलाकार की फट गई और वो ऑडियंस से क्षमा मांगकर वापस स्टेज पे नाचने चला गया। इस बार कलाकार अपने बेवड़ेपन को पूरा एक्सेप्ट कर लेता है और झूमता है, और अपने बेवड़ेपने में ही दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस रमता जोगी की खुश रहने की कोशिश नाकामयाब हो जाती है जब उसको दिखता है कि उसकी डायरेक्टर दूर से कलाकार को लाइन दे रही है। इंटरनल वर्ल्ड को लड़की का इशारा मौके की तरह लगता है, इसीलिए वो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। शायद इस बार कलाकार डायरेक्टर तक पहुंच पाएगा और अपनी बात बता पाएगा। रियल वर्ल्ड में भी हमारा कलाकार सीधा डायरेक्टर के पास जाता है और पैशन का सिन कमिट कर देता है, पर इंटरनल वर्ल्ड में हमारा कलाकार एक शीशे के पीछे अटक जाता है और हमें रिवील किया जाता है कि लड़की कलाकार की क्राइम पार्टनर है, और ये इंटरनल वर्ल्ड नहीं, ये असली हेल है जहाँ से निकलना नामुमकिन है।
तिवारी को हेल में हमेशा तरसते रहना पड़ेगा क्योंकि उसको डायरेक्टर से कभी मिलाप नहीं करने को मिलेगा और इसीलिए हेल के पनिशर्स कलाकार को स्टेज पे खींच लाते हैं क्योंकि कलाकार को अपनी नाकामयाबी की साइकिल फिर से शुरू करनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि इस बारूद लाइक अ प्रिल्यूड टू समथिंग लाइक इसके बाद कुछ आने वाला है क्या कहते हैं, एंड उसका आंसर बहुत समय बाद मिलेगा। क्या कहते हैं, आई हैव क्या कहते हैं प्रोजेक्ट थिंग झाग इज बारूद पार्ट 2। बारूद मैंने इसी चैनल पे डिकोड कर रखा है, आप जरूर देखिएगा। बेसिकली चार दीवारी का प्रोजेक्ट एक यूरोपियन पोयम डांटेज इन्फर्नो पे बेस्ड है। वन ऑफ द फ्यू वर्क्स जो एग्जैक्टली बताती है कि हेल कैसे काम करती है। हेल में एक माइनस नाम का क्रीचर होता है जो आधा इंसान आधा सांप होता है। वो अपनी पूंछ से कॉइल्स बनाता है और उसके नंबर ऑफ कॉइल्स से पता लगता है कि आप कौन से वाले सर्कल में जाने वाले हैं। बारूद में जो लड़की है उसको जजमेंट मिलता है फर्स्ट सर्कल ऑफ हेल का, लिम्बो का। झाग है सेकंड सर्कल के बारे में, लस्ट। सेकंड सर्कल ऑफ हेल में हमेशा एक तूफान चलता रहता है। जैसे हम हवस को रीजन नहीं कर सकते, बस वो होती है, वैसे ही ये सेकंड सर्कल ऑफ हेल की हवाएं सिनर्स को याद दिलाती है कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे लस्ट का क्राइम कमिट किया था। इसीलिए ये पूरी ऑडियंस गाने के थ्रू आउट चिल्ला रही होती है, दे आर सिनर्स। चार दीवारी झाग गाने के जरिए फ्रांसेस्का डी रेमिनी की कहानी बता रहा है। फ्रांसेस्का डी रेमिनी अपने पति के भाई के साथ रोमांटिक किताबें पढ़ रही होती है जब एकदम से उन दोनों की हवस उन दोनों को किस करने पे मजबूर कर देती है। पर फ्रांसेस्का का पति उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और दोनों को मौत के घाट उतार देता है। चार दीवारी और ये लड़की सिन कमिट कर चुके होते हैं रियल लाइफ में, बट ये तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि चार दीवारी मारा गया या नहीं। बट देख के तो ये खून ही लगता है भाई। तो चार दीवारी पूरे गाने में चाहता क्या था? दीवारी अपना सिर्फ दर्द खत्म करना चाहता था, वो दर्द जो सिर्फ दूसरों के साथ से मिटाया जा सकता है। पर क्योंकि दीवारी अब हेल में है, उसकी लस्ट से उसको फेमिलियर तो कराया जाएगा पर उसकी हवस कभी पूरी नहीं होगी। चार दीवारी इज अ मास्टर ऑफ डिसेप्शन। बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं उसके वीडियोस समझने के लिए, पर झाग जैसे एक्सपेरिमेंटल आर्ट वीडियोस ऑलवेज ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है। आपका क्या सोचना है? प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू नो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट फ्रॉम देसी डिकोडेड।